जहां भी हो धाम का आश्रय ले लो, चरणामृत रोज पियो। किसी को समझे में नहीं आती बातें, अगर उसमें दुनिया की बातें औषधियां मिली हैं और कह दे आपको बहुत स्वस्थ रखेगा, तो कड़वी हो कैसी भी हो आप रोज नियम से लेंगे वो सिरप, नहीं चाहे उसमें अल्कोहल मिला हो, मछली का तेल मिला हो, कुछ भी हो, अरे औषधि है। और संत जन महापुरुष जन शास्त्र कह रहे हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तुम्हें विश्वास हो रहा है? अकाल मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी कभी भी। जिसके रोज मुख में हरिचरणामृत जाता है, प्रियालाल का चरणामृत जाता है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये शास्त्र ऐसे महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं कि भगवान अपने वचन झूठे कर सकते हैं लेकिन संतों के नहीं। अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। देखो भीष्म जी ने कहा कि आपने नियम लिया है मैं युद्ध में अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, मैं गंगा का बेटा नहीं कहूंगा, शांतन सुत नहीं कहूंगा यदि युद्ध में आपको अस्त्र न धारण करवा दिया। भगवान ने अपनी प्रण को झूठा साबित कर दिया और लेकर रथ का पहिया दौड़ पड़े भीष्म जी को मारने के। बोले बस यही बाण धनुष यही देखना चाहता था कि आप अपना प्रण निभाते हो या अपने भक्त का। अपनो परण विशार भगत को अकाल मृत्यु हरणम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, पैसा नहीं लगता। अपनी श्री जी को स्नान कर, राधा नाम को, या आप मंदिर से किसी भी, हमारे बड़े उदार ठाकुर है, चाहे आप राधा रमण जी चले जाओ, बिहारी जी चले जाओ, आप किसी, ये सब हमारे वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम ही अलग अलग कुंजों में गए हैं तो रसिकों ने लाड़ लड़ा के उनको अलग अलग नाम से पुकारा, वही गलबहियां दिए गए तो राधा रमण वही गए, बांके बिहारी वही, राधा वल्लभ। वृंदावन में और कोई है क्या? वही श्यामा श्याम तो विविध नाम रूपों से दुलार उनका किया जा रहा है। चरणामृत का भैया नियम ले लो। अगर सत्संग सुनते हो, संतों की वाणी पर श्रद्धा है, तो चरणामृत के बिना आपकी जिह्वा में कुछ खान पान की सामग्री नहीं जानी चाहिए। आज से नियम ले लो। श्री जी का चरणामृत अपने घर में श्री जी को स्नान, वही है, विश्वास करो। राधा नाम का यदि चरणामृत वही है, पर नियम से लो कि बिना चरणामृत मुख में डाले हमारे जीवन पोषण के लिए और कुछ नहीं जाएगा। पहले चरणामृत, फिर पानी, फिर भोजन, फिर ये दिनचर्या। अकाल मृत्यु हरणम, तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। कोई भी रोग हो, होगा, रोग होगा, लेकिन विनाशनम, उसकी सामर्थ्य रोग का विनाश करता रहेगा चरणामृत। हम जी रहे हैं चरणामृत से, इनकी कृपा से, लेकिन हम आपको एक सही दवा बता रहे हैं, चरणामृत। अगर आप भावना करोगे तो चरणामृत आपके रोग को भले बना रहे लेकिन उसको निष्प्रभावित रखेगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रभु के चरणामृत को पीते हो तो अगला जन्म नहीं होगा, विश्वास मान लो ना। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान अपनी बात काट सकते हैं, ये भगवान जो महापुरुष के रूप में लिखते हैं ये बात नहीं काट सकते। ये बड़े बड़े संतों के अनुभव की बात आज हम भूले हुए हैं। नियम से चरणामृत लो, आज से नियम ले लो सब। गुरु कृपा से 25 वर्ष से ये चल रहा है। सबसे पहले चरणामृत, गुरु कृपा से हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम ऐसा निर्वाह कर सकते या चरणामृत का हमारे प्रति ऐसा श्रद्धा भाव होता, क्योंकि काशी के उपासक रहे हैं तो ज्ञान मार्ग के रहे हैं, पर गुरु कृपा से ऐसा, उन्हीं की कृपा से चल रहा है। किसी दिन बिना विघ्न के भी कोई ऐसा विघ्न नहीं पड़ा। जिस दिन आप देख, पहले चरणामृत, इसके बाद पानी, इसके बाद और कोई, पहले चरणामृत। तो ये आप सब नियम ले। और अगर कहीं संतों का चरणामृत मिल जाए तब तो सोने पे सुगंध आ गई ऐसा समझ लो। हरि चरणामृत भी पियो और संतों का भी चरण, ये हमारे महाबल हैं, इसे माया नहीं
काट सकती। चरणामृत और रोज चरण रज लगाओ वृंदावन की। ये सब महापुरुषों से अब जी कई बार आपसे कहा, आप नहीं समझ पा रहे। यहां कोई भी कण नहीं जो प्रेमी भक्तों के आंसुओं से भींगा ना हो। तो अपने लोग तो इस कोटि के हैं नहीं, पर यहां ऐसे महाभागवत हुए, रात दिन अश्रुधारा चलती रही। किसी की आनंद अश्रुधारा, किसी की विरह अश्रुधारा। ये प्रिया प्रीतम के प्रेमियों की चरण रज, उनके आंसुओं से भींगी हुई ये चरण रज, और स्वयं लाडले युगल सरकार के चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि। आज भी प्रिया प्रीतम यही विहरण करते हैं। शरीर में रज लगाओ, चरणामृत पियो, और वाणी से किसी की निंदा मत करो। वाणी का वेग आवे तो खूब जोर जोर से 84 जी गाओ, केलिमाल जी गाओ, वृंदावन दास जी की वाणी, ध्रुवदास जी की वाणी, ये अपने रसिकों की वाणी। वाणियों में हमारा बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। ये हमको गुरु वाणी पर विश्वास होने पर एक समझ आए, नहीं तो शुरुआत में जब था तो योग वाशिष्ठ और उपनिषदों में ही हमारा विश्राम मिलता था, क्योंकि ज्ञान मार्ग के पथिक थे। ये सब करने पर भागते और एकांत में जाके जब योग उसका विचार करते तब जाकर शांति मिलती। क्योंकि इस रस का रसास्वादन जब गुरु आज्ञा पर कि तुम्हें ये करना ही है, तो बस एक नौकरी की तरह हमें चतुरासी जी का पाठ करना है, हमें ये करना है, ये करना। धीरे धीरे जब दरवाजा खजाने का खुलेगा तो फिर सब धरे के धरे रह जाएंगे। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम भोधे सारम। खुल गया गेट, अब रसाम भोधे सारम। आप तो बस प्राण रमी रही हरिवंश वाणी। जीवन की सार्थकता भगवद आश्रय, भगवत चरणामृत और उच्छिष्टामृत के सिवा कुछ पाओ मत। नियम ले लो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा सब। ना ठीक होगा तो अंतिम ठीक हो जाएगा। जब तक प्रभु को प्रसाद ना लगा लो, भोग ना लगा लो, तब तक तुम कुछ मत पाओ। इसमें तर्क वितर्क मत करो। जो भी आपको मिले पहले भगवद अर्पित करो। यदि भगवद अर्पित नहीं तो अमृत भी हो तो मत चखना। इसी निष्ठा से प्रिया प्रीतम रीझ जाएंगे। एक प्रसंग आता है एक अपने ब्रज के महापुरुष का, कि अब उनके पास और कुछ तो था नहीं, माधुकरी मांगते थे तो ठाकुर जी को माधुकरी का ही भोग लगाते थे, क्योंकि विरक्त संतों के पास। अब वही भोग लगाया और फिर पाया एक दिन लीला गायन में ऐसी रुचि हुई कि शाम तक भिक्षा मांगने नहीं गए। फिर शाम के मांगने गए, लाए तो दिन भर के भूखे, और ध्यान नहीं रहा भोग का। लीला थी प्रभु की, और वो ऐसे जे भी कवल पाके ली लेना चाहते तब ध्यान आ गया, तो ऐसे गला पकड़ लिया और विचार किया ये क्या हो गया। जीवन की निष्ठा हमारी भूख ने बर्बाद कर दी। बिना प्रभु को भोग लगाए तो हम पाते गला काटते हैं। बड़े निष्ठावान थे, छुरी लेकर के ऐसा कैसे होगा। ये निष्ठा की बात कर, जे ही छुरी उन्होंने ऐसे ली तो प्रभु आ गए, हाथ पकड़, ये क्या कर रहे हो। उनका प्रभु आजीवन हो गया आपको समर्पित करते हो। बिना समर्पित किए हुए कैसे। तो बोले अब समर्पित कर दो। बोले अब जूठा हो तो बोले कल कौन सा मनिया लगाते थे, ब्रजवासियों का जूठा ली तो लगाते थे, तुम्हारे भाव से पाते थे, आज तुम्हारा सही लगाओ। प्रभु आ गए, आप मत करना कि जूठा खा के छुरी लगाए प्रभु आए कि नहीं आए। ऐसे प्रयोग लेके वो निष्ठा में होते, वो निष्ठा में होते। तो आप पहले निष्ठा बनाओ। बिना प्रसाद किए आपको पाना नहीं कुछ भी। देखो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मान लो हमारी बात। बिना प्रभु को भोग लगाए कुछ नहीं पाना। उद्दंडता मत करो। ब्रजवासियों का भी अगर भिक्षान्न मिला है तो आपके पास छवि होनी चाहिए हरि गुरु आचार्य की। आप उनके सामने जाके दैन्य भाव से, नाथ में तो भिखारी हूं, कृपा का भिखारी, प्रभु कुछ नहीं आपके, ये ऐसे भोग अर्पित फिर पाओ। चरणामृत पियो, रज लगाओ, जितना बने नाम जप करो, मौन रहो, किसी की निंदा स्तुति मत करो। आप देखो इसी जन्म में आप महात्मा बन जाएंगे। अंदर की बात महात्मा, भेष परिवर्तन तो 2 मिनट में होता है, उद्देश्य आपका महात्मा हो जाएगा, आपकी स्थिति महात्मा हो जाएगी, और फिर परमानंद का अनुभव दूर नहीं रहता। जब हमारे अंदर ये सब राग द्वेष मद और मत्सरता ईर्ष्या ये सब नष्ट हो जाती है ना, तो हमें आनंद कहीं लेने नहीं जाना होता। हमारा स्वरूप ही आनंद में है। इसी आनंद में स्वरूप से आनंद सिंधु का उगाहन होता है।
ये देह आदि से जो सेवा आदि होती है ये संपूर्ण सेवा नहीं है। देह आदि की जो सेवा है संपूर्ण सेवा, संपूर्ण सेवा है भाव की, भाव देह से। पर इसी सेवा से मलिनता नष्ट होती तो राग नष्ट हो जाता है शरीर का, फिर भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण सेवा इस शरीर से नहीं मानी जाती, संपूर्ण सेवा भाव देह से मानी जाती है, जो प्रिया प्रीतम की समीपता उससे प्राप्त होती है। इस शरीर को सेवा करके पवित्र करते हैं, इसकी पवित्रता का स्वरूप है इसका राग छूट जाना, देह भाव छूट जाना, मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं भाव ही न रह जाना, तब भाव देह की प्राप्त, उससे प्रिया प्रीतम। आपको कुछ चिंता नहीं करनी है, सब आगे हो जाएगा। फिर सुन लो, चरणामृत के बिना जबान में पानी भी नहीं जाने देना, प्रसाद के बिना हम भूखे रह सकते हैं लेकिन कोई भोजन नहीं पाना, चाहे मीठा हो फल हो कुछ भी हो, श्री जी को भोग लगा के ही पाना है या श्री जी को भोग लगाया हुआ ही पाना है। और अपने जीवन का उद्देश्य किसी की भी निंदा नहीं करना है, किसी की भी स्तुति नहीं करना है, केवल अपने आराध्य। मौन बहुत आवश्यक है, ये बड़बड़ हर समय लगे रहना ठीक नहीं, उपासक का ये स्वरूप नहीं होता चलते फिरते बातचीत कर, नहीं, मौन कितनी आवश्यक बात है जो बोलना जरूरी है, विचार करके बोलो, नहीं तो मौन रहो, क्योंकि अपराध बनने की संभावना होती है वाणी से। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से करता है उपासक, और ये अपराध फिर मलिनता लाकर भजन नहीं होने देते। चरणामृत चरण रज निंदा स्तुति रहित भगवत आश्रित जीवन भजन ही भजन है, और इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुनर्जन्म न विद्यते। हमारे पास तो बहुत सी सामर्थ्य है, एक बार प्रणाम कर लिया, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, रोज चरणामृत पी रहे हैं, पुनर्जन्म न विद्यते। चतुरासी जी का पाठ कर रहे हैं, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जो, अब हमारी दुर्गति होगी, अब हमारा कल्याण नहीं होगा। जे रेणु पर मरिबो मंगल, कितनी बार भगवत प्राप्ति होगी? यहां तो एक एक पॉइंट में भगवत प्राप्ति है। इसलिए निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, संशय रहित रहो, विपरीत भावना मत करो, अपनी लाडली जू की रहो। श्री राधा वल्लभ लाल।